संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है, वैसा वह बन जाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां पर रुकना अनुचित है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन, जिसे कह दिया जाए वो शब्द होते हैं, जिसकी अभिव्यक्ति ना हो पाए वो अनुभूति, और जिसे चाह कर भी ना कहा जाए वो होती है मर्यादा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराई में विलीन थे। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। गीता में कहा गया है कि जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। प्रेम के विस्तार के लिए हृदय से अहम का विसर्जन आवश्यक है, क्योंकि प्रेम के धागे में यदि अहम के गांठ पड़ जाए तो प्रेम के प्रवाह का मार्ग स्वतः ही अवरुद्ध हो जाता है। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अगर तुम शंका में ही डूबे रहते हो तो तुम्हारे रिश्ते की लंका बहुत जल्द जलने वाली है।